Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to read a story, The Donkey and the Cotton. इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल मैंने दिसंबर एंड में स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टोरी पर चलते हैं। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएँ आप उसको नोट डाउन कर लें, एक डायरी और पेन लेकर बैठें, उन्हें साथ साथ लर्न भी करते चलें। ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। चलिए चलते हैं स्टोरी पर। द डोंकी एंड द कॉटन। डोंकी मीन्स गधा, कॉटन मीन्स कपास। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ सॉल्ट मर्चेंट। सॉल्ट मर्चेंट मीन्स नमक का व्यापारी। एक नमक का व्यापारी रहता था। ही हैड अ डोंकी टू असिस्ट हिम। असिस्ट कहते हैं सहायता करना। उसके पास एक गधा था उसकी सहायता के लिए। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वुड लोड अ सैक ऑफ सॉल्ट ऑन द डोंकी एंड गो टू द नियर बाय टाउन टू सेल इट। हर सुबह, लोड मीन्स लादना, सैक ऑफ सॉल्ट मीन्स नमक की बोरी। वह गधे पर नमक की बोरी को लाद देता था। एंड गो टू द नियर बाय टाउन। नियर बाय टाउन मीन्स पास का शहर, और पास के शहर में जाता था। टू सेल इट। सेल मीन्स बेचना, उसको बेचने के लिए। हर सुबह वह नमक की बोरी को उस गधे पर लाद देता था और पास के शहर में उसे बेचने के लिए जाता था। ऑन द वे, रास्ते में, दे हैड टू क्रॉस अ पॉन्ड। क्रॉस मीन्स पार करना, पॉन्ड मीन्स तालाब। उसको एक तालाब पार करना पड़ा। वन डे, एक दिन, वाइल क्रॉसिंग द पॉन्ड, वाइल क्रॉसिंग मतलब पार करते समय, उस तालाब को पार करते समय, द डोंकी थॉट, गधे ने सोचा, ओह दिस लोड इज सो हैवी, यह भार बहुत ज्यादा है, दैट आई गेट टायर्ड वेरी क्विकली। क्विकली मीन्स बहुत जल्दी, कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। टायर्ड मीन्स थकना, कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। आई विश आई कुड टेक सम ऑफ दिस लोड ऑफ माई बैक। आई विश मीन्स काश, काश मैं, टेक ऑफ मीन्स उतारना, सम ऑफ दिस लोड, इसमें से कुछ भार को अपने पीछे से उतार पाता। काश मैं अपने पीछे से कुछ भार को उतार पाता। देन द डोंकी स्टैगर्ड एंड फेल इनटू द वाटर। स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाना। वह डोंकी जो था, गधा जो था, लड़खड़ा गया। एंड फेल इनटू द वाटर। फेल मीन्स गिरना, इनटू द वाटर पानी में, और वह पानी में गिर पड़ा। लकीली, सौभाग्यवश, द डोंकी वॉज नॉट हर्ट। हर्ट मतलब चोट लगना। उस गधे को कोई चोट नहीं लगी। बट द सैक ऑफ सॉल्ट केप्ट ऑन द डोंकीज बैक फेल इनटू द वाटर। लेकिन जो नमक की बोरी थी जो कि गधे के पीछे रखी हुई थी, केप्ट ऑन मीन्स रखना, रखी हुई थी, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर पड़ी। बोथ द डोंकी एंड द सॉल्ट गॉट वेट। दोनों, गधा और वह नमक, वेट मीन्स गीला होना, गीले हो गए, भीग गए। सम ऑफ द सॉल्ट इन द सैक डिजॉल्व्ड। डिजॉल्व मीन्स घुल जाना। जो उस बोरी का सॉल्ट था, नमक था, कुछ नमक डिजॉल्व हो गया, मतलब घुल गया। ड्यू टू विच द डोंकीज बर्डन बिकेम लाइटर। जिसके कारण, ड्यू टू विच मतलब जिसके वजह से, जिसके कारण, द डोंकीज बर्डन, गधे का जो भार था, बिकेम लाइटर। बिकेम मीन्स हो गया, लाइटर मीन्स हल्का, हल्का हो गया। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी। गधा बहुत खुश हुआ। एज the weight of the sack of salt on his back was reduced. Reduced means कम होना, क्योंकि जो उस नमक की बोरी का वजन था, वेट था, उसके पीछे on his back was reduced, वह कम हो गया था, घट गया था। The merchant tried his best to help the donkey get up and they continued on their journey. उस व्यापारी ने कोशिश की मदद करने की उस गधे को उठाने में। गेट अप मीन्स उठाने में। एंड दे कंटिन्यूड, कंटिन्यू माने जारी रखना। ऑन देयर जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा, और उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, वेन एवर दे क्रॉस द पॉन्ड टू गो टू द मार्केट, जब कभी भी, वेन एवर मीन्स जब कभी भी, दे क्रॉस द पॉन्ड, वह उस तालाब को पार करते थे। टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाने के लिए। It became a regular practice for the donkey to slip and fall into the
pond. यह उसकी एक नियमित रूप से आदत बन गई थी, अभ्यास बन गया था. प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, रेगुलर मीन्स नियमित. उसका नियमित अभ्यास बन गया था. किसका? गधे का. फॉर द डोंकी, गधे का. टू स्लिप, फिसल जाना. एंड फॉल इनटू द पॉन्ड, और तालाब में गिर जाना. दिस डिजॉल्व सम ऑफ द सॉल्ट इन द सैक. यह जो था, ये जो बोरी में से नमक, बोरी का जो नमक था उसे डिजॉल्व कर देता था, घोल देता था. और इस तरह से एंड दस रिड्यूस द वेट, और उसका जो वजन था वो घट जाता था. एंड रिलीव द डोंकी ऑफ सम ऑफ द लोड, और उस डोंकी को राहत मिलती थी. रिलीव मीन्स राहत मिलना. उसके वजन में उसको राहत मिलती थी क्योंकि वजन घट जाता था उसका. द मर्चेंट डिड नॉट नो अबाउट द क्लेवरनेस ऑफ द डोंकी. उस व्यापारी को उस गधे की इस चतुराई का, क्लेवरनेस मीन्स चतुराई, उस डोंकी की इस चतुराई का उस व्यापारी को पता नहीं था. डिड नॉट नो, पता नहीं था. दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर सम डेज. यह तरीका जो था, प्रोसेस मीन्स तरीका, इस तरह से ये चलता रहा, कंटिन्यू रहा, जारी रहा कुछ दिनों तक. वन डे, एक दिन, द मर्चेंट सॉ, व्यापारी ने देखा, दैट द डोंकी वॉज इंटेंशनली स्लिपिंग एंड लैंडिंग इन द वाटर विद द सैक. एक दिन एक व्यापारी ने देखा कि जो वो गधा था वो इंटेंशनली मीन्स इरादेवश, मतलब जानबूझकर स्लिप हो रहा है और लैंड कर रहा है. लैंडिंग मीन्स उतरना, पानी में उतर रहा है उस बोरी के साथ. विद द सैक, उस बोरी के साथ पानी में उतर रहा है. ओह, सो दैट्स हाउ आई एम लॉसिंग माई सॉल्ट एवरी डे. अच्छा, तो इस तरह से मैं अपना नमक हर दिन खो रहा हूँ. लॉसिंग मीन्स खोना. इस तरह से मैं अपना नमक हर दिन खो रहा हूँ. ही थॉट, उसने सोचा. ही डिसाइडेड टू टीच द डोंकी अ लेसन, उसने तय किया गधे को सबक सिखाने का. टीच द डोंकी अ लेसन, गधे को सबक सिखाने का उसने तय किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इंस्टेड ऑफ लोडिंग द सैक ऑफ सॉल्ट, द मर्चेंट लोडेड द सैक ऑफ कॉटन ऑन द डोंकीज बैक. इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय, मतलब नमक की बोरी लादने के बजाय उस मर्चेंट ने सैक ऑफ कॉटन, कपास की बोरी को उस डोंकी की पीठ पर लाद दिया. कॉटन कहते हैं कपास को, रुई को. दे हैड डिसाइडेड टू रीच द मार्केट बाय क्रॉसिंग द सेम पॉन्ड एज यूजुअल. एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह. हमेशा की तरह उसने तय किया मार्केट में जाना, उस सेम पॉन्ड को क्रॉस करके, उसी तालाब को क्रॉस करके उसने मार्केट में जाना तय किया. वाइल क्रॉसिंग द सेम पॉन्ड, वाइल मीन्स उसे पार करते समय, क्रॉस करते समय, उस सेम पॉन्ड को क्रॉस करते समय, द डोंकी स्लिप्ड, गधा फिसल गया, एंड फेल इनटू द पॉन्ड, और उस तालाब में गिर पड़ा. एज यूजुअल, हमेशा की तरह. इन द होप, इस आशा में, होप मीन्स आशा, इस आशा में, दैट कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द वेट ऑफ द सैक वुड डिक्रीज. डिक्रीज मीन्स कम हो जाना, कि जो उसका वेट है बोरी का वह कम हो जाएगा. एज यूजुअल, हमेशा की तरह. बोथ द डोंकी एंड द कॉटन गॉट वेट. वह गधा और कपास दोनों गीले हो गए. बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, व्हेन ही वोक अप मीन्स जागना. ये सेकंड फॉर्म है वेक अप की. वेक अप मीन्स जागना होता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है. ज़्यादातर स्टोरियाँ पास्ट टेंस में होती हैं और उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, इसलिए वेक की सेकंड फॉर्म है वोक, इसलिए यहाँ पर वोक अप यूज़ किया गया है. व्हेन ही वोक अप, जब वह जागा, द बर्डन ऑन हिज बैक फेल्ट हैवी. जब वह उठा तो बर्डन जो था उसे बहुत भारी लग रहा था. ओह, इट सीम्स, ऐसा लगता है, द बर्डन हैज बिकम हैवी, कि जो बोझ है वह भारी हो गया है. थॉट द डोंकी, डोंकी ने सोचा. द डोंकी वॉज एस्टोनिश्ड बाय व्हाट हैपेंड, कॉन्ट्ररी टू द नॉर्मल आउटकम. नॉर्मल आउटकम मीन्स सामान्यतः परिणाम. जो सामान्यतः परिणाम आता था उसके विपरीत, कॉन्ट्ररी मीन्स विपरीत, उसके विपरीत जो हुआ, यह देखकर वह गधा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ. द मर्चेंट लुक्ड एट द डोंकी एंड सेड, उस व्यापारी ने गधे को देखा और कहा, डियर फ्रेंड, दोस्त, आई नोटिस्ड
that you deliberately fall into the pond water every day with the malicious intention of reducing the weight of the salt. प्यारे दोस्त, मैं ये देखता था, नोटिस करता था कि तुम डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर पानी में गिरते हो हर दिन विद द मैलिशियस इंटेंशन मीन्स गलत इरादा, इस गलत इरादे के साथ कि जो सॉल्ट का, जो नमक का वेट है, रिड्यूस मीन्स कम होना, कि कम हो जाएगा, कम हो रहा है. सो आई लोडेड द कॉटन सैक्स टुडे, इसलिए मैंने आज इस पे कपास की जो बोरी है वह लाद दी थी. कॉटन बिकम्स बल्कियर एंड हैवियर व्हेन वेट, जो कपास होता है वो गीला होने पर ज्यादा हैवी हो जाता है. नाउ यू हैव टू टेक इट टू द सिटी, अब तुम्हें यह शहर में ले जाना होगा. द पुअर डोंकी हैड लर्न्ड हिज लेसन, बेचारे गधे को उसका सबक मिल गया था, उसने अपना सबक सीख लिया था. सो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.